इस्लामाबाद में एक शख्सियत मारा मारा मीडिया चैनल्स के दफातर में फिर रही है कि एक इंटरव्यू का सवाल है बाबा, प्लीज़ एक इंटरव्यू ले लें मेरा। एक एंकर साहब ने उनको बड़ी तसल्ली दी थी कि इंटरव्यू रिकॉर्ड भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा अल्लाह भला करे आप जाएं। तो ये नया इंटरेस्ट और नया उसके अंदर एक सेगमेंट और नया फ्लेवर जो है वो डाला गया कामरान शाहिद को इंटरव्यू देकर। आप यहाँ खुद आए हैं ना? तो जी जी मैं खुद आया हूँ। तो मतलब उनके मुंह में जो है वो लुकमे दिए जा रहे थे डार साहब के, तो उस इंटरव्यू के ऊपर बड़ी बहस हो सकती है। मियाँ साहब अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो हालात ऐसे नहीं है कि आप आके चौथी बार वजीर आजम बन जाए। -2 फार्मूला, मियाँ साहब बाहर या मियाँ साहब इलेक्शन से बाहर, खान साहब इलेक्शन से बाहर लेकिन जेल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स। नाज़रीन, आज का व्लॉग है एक सूरत हाल पर। सूरत हाल ये है कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में एक शख्सियत मारा मारा मीडिया चैनल्स के दफातर में फिर रही है कि एक इंटरव्यू का सवाल है बाबा, प्लीज़ एक इंटरव्यू ले लें मेरा, खुदा रहा मेरा एक इंटरव्यू ले लें। पहले एक जर्नलिस्ट, एक एंकर साहब ने उनको बड़ी तसल्ली दी थी कि इंटरव्यू रिकॉर्ड भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा अल्लाह भला करे आप जाएं, आपके इंटरव्यू नहीं चल सकता। तो अब वो जो शख्सियत है वो अब ताहाल अभी तक जो तकरीबन 5 बज रहे हैं, इस वक्त तक वो शख्सियत इस्लामाबाद की मुख्तलिफ दफातर से रब्ता कर रही है कि एक इंटरव्यू मेरा काइंडली रिकॉर्ड कर लें। हम बात करें जनाब सदाकत अब्बासी साहब की। 9 मई वाक़यात के बाद से वो गायब थे। आखिरी बार मैंने उनको देखा था, ये I8 में मेरा ये घर है, यहाँ से कुछ ही दूर फासले पर जो है ये फैज़ाबाद का मुकाम है। रात के टाइम हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं वो इधर आए हुए, कहते हैं सर ड्यूटी लगी हुई है तो चाय शाय पिलाते हैं। हमने कहा आ जाएँ घर। रुमान साहब, हमने उनको चाय पिलाई और कहा सर थोड़ा ड्यूटी भी देख आएँ। तो मैं भी साथ चला गया। हमने देखा फैज़ाबाद जो है सदाकत अब्बासी साहब की 150 लड़के नौजवान इनके साथ थे और पथराव और रुमाल शुमाल उन्होंने बांध रखे थे। हमारी बल्कि उनसे गपशप भी लगी, थोड़ी देर खड़े होकर मुलाकात भी हुई। उसके बाद से उनको मैंने नहीं देखा और अभी पता चला कि इस्लामाबाद में वो घूम फिर रहे हैं, सैर शर कर रहे हैं और एक इंटरव्यू की कोशिश कर रहे हैं कि एक इंटरव्यू दे दें और माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से मामला आगे चला गया, क्योंकि एक ही सीरीज़, एक ही तरह की चीज़ें देख देख के लोग ज़रा बोर हो गए थे। एक ही तरह का स्क्रिप्ट था, एक ही तरह के अल्फाज होते थे और एक ही तरह कंडेम करते थे लोग। मीडिया के सवालात भी वही थे, चीज़ें बोरिंग हो गई थी। तो ये नया इंटरेस्ट और नया उसके अंदर एक सेगमेंट और नया फ्लेवर जो है वो डाला गया कामरान शाहिद को इंटरव्यू देकर। जो उस्मान डार साहब है, डार साहब ने इंटरव्यू दिया, वालदा ने उनकी वीडियो बयान करके उनके इंटरव्यू को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की। चले वो एक अलग से, इस पर भी पहले बात करते हैं। अब सदाकत अब्बासी साहब का मामला ये हुआ है जी कि सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू 2 रोज़ कबल आदिल शाहजेब साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काबिल एहतराम जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने डॉन न्यूज़ में उसको रिकॉर्ड किया और उसको ऑन एयर किया जाना था कल जब उसको ऑन एयर करने की बारी आई तो वहाँ पर जो हेड ऑफ़ न्यूज़ है, डायरेक्टर न्यूज़ है जाहिद मज़हर साहब, उन्होंने इंटरवीन किया। उनका नहीं देखें ये तो मुनासिब नहीं है कि इस तरह का इंटरव्यू और एक प्लांटेड सा इंटरव्यू लग रहा है, तो ज़रा इसको मेहरबानी करके रखवा दें। क्योंकि जो कामरान शाहिद ने इंटरव्यू लिया उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पे बात हुई, जिस तरह से मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस तरह से लोगों ने उसको कंडेम किया, जो उसका कंडक्ट करने का तरीका था, उसमें जो फ्लॉज थे वो सामने चीख कर नज़र आ रहे थे कि उसमें कौन कौन से नकाइज़ हैं, कहाँ कहाँ चीज़ें मैनेज की हुई नज़र आ रही हैं और किस तरह से उसको नेचुरल शो करने की कामरान शाहिद ने कोशिश की। लेकिन वो सारी अपनी कोशिशों में जो है वो नाकामी नज़र आए। बल्कि उनके जो सवालात थे वो भी यूँ ही था जिस तरह के किसी को, वो अक्सर कहा करते हैं कि किसी को पास करना हो, कोई इंटरव्यू लेने वाला, वो कहते हैं क्या पाकिस्तान 1947 में ही बना था? तो वो अक्सर कहता है जी जी 1947 में बना था। तो इसी तरह सवालात थे। आप यहाँ खुद आए हैं ना? तो जी जी मैं खुद आया हूँ। तो मतलब उनके मुंह में जो है वो लुकमे दिए जा रहे थे डार साहब के। तो उस इंटरव्यू के ऊपर बड़ी बहस हो सकती है, उसको जो है मज़ीद उसका एनालिसिस जो है हो सकता है, उसका पोस्टमार्टम हो सकता है। तो अब जो ये पूरी सारी चीज़ें चल रही थी मीडिया पर, उसके फ़ौरी बाद आदिल शाहजेब साहब ने जो ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, तो डेफिनेटली डॉन एक बड़ा अदारा है, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डॉन अखबार की बुनियाद रखी और पाकिस्तान में जो चंद एक अदारे जो वाकई जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो प्रेशर सस्टेन करते हैं, प्रेशर को बर्दाश्त करते हैं, इतनी जल्दी अपना क्या उसका नाम है किसी एजेंडा को फॉलो नहीं करते, डॉन उनमें जो सर फहरिस्त अदारा है और उन्होंने बिल्कुल स्टैंड लिया और उस इंटरव्यू को ऑन एयर नहीं होने दिया उसमें। क्योंकि सदाकत अब्बासी साहब वही बिल्कुल उसका पार्ट 2 था जो उस्मान डार ने इंटरव्यू दिया था और उसका पार्ट 3 जो है उसकी भी तैयारियां हो रही थी और उसके जो हीरो होना थे वो जनाब फ़ारूक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, हमारे साथ बड़ा अच्छा रब्ता रहा उनका जब तक वो वज़ीर है, बड़े फ्रेंडली थे, मामलात को लेकर चलते रहे। तो अब जनाब आज की अपडेट अभी तक ये है कि सदाकत अब्बासी साहब ने या उनके लिए
इस्लामाबाद के मुख्तलिफ चैनल से रब्ता किया गया है। एक बड़ा चैनल टॉप 5 का चैनल है, उसकी इंतज़ामिया से वहाँ रब्ता किया गया। उन्होंने कहा जी एक हमारे एंकर साहब बैरून मुल्क हैं, दूसरे साहब जो है वो उनकी तरह वो करने को राज़ी नहीं है, तो जी आप ज़रा किसी और से बात कर लें। तो अभी तक जी 5 बज रहे हैं, तो सदाकत अब्बासी साहब, क्योंकि हम उन्हीं का नाम लेंगे इंटरव्यू, क्योंकि उन्होंने देना है, फेस वो हैं, इसलिए उन्हीं का जिक्र करेंगे। तो सदाकत अब्बासी साहब अभी तक जो है वो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ चैनल से रब्ता कर रहे हैं, ताहाल कहीं से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अब हम बात कर लेते हैं जो ये इंटरव्यूज़ की जो सीरीज़ आई है। देखें, ऑलरेडी पाकिस्तान में जो मीडिया है वो इतना कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, जो टीवी चैनल्स हैं, आप चैनल का स्विच जब ऑन करते हैं या चैनल चेंज करते हैं, तो आप जिस चैनल पे जाके आपकी स्क्रीन रुकती है, तो चैनल का लोगो देखकर पता चल जाता है कि ये चैनल किस पार्टी को, किस अदारे को सपोर्ट कर रहा है और किसके एंटी है। बल्कि अब तो ये बड़ा नॉर्मल सा हो गया है कि एक मखसूस चैनल को देख रहा हो, अच्छा तुम फ़लानी जमात के हो, अब ये मखसूस चैनल देखा, अच्छा तुम फ़लानी जमात के हो। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। और जो अब पहले कहा जाता था कि जर्नलिस्ट जो है वो न्यूट्रल है, जर्नलिस्ट जो है वो कहते हैं जब हमारे मालकान ही न्यूट्रल नहीं रहे और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वही न्यूट्रल नहीं रही, वो किसी ना किसी एजेंडे पर अमल पैरा है, वो किसी ना किसी के एजेंडे को लेकर आगे चल रही हैं, तो हम किस तरह न्यूट्रल रहें। तो अब तो मैं तो अक्सर बात करता हूँ, लेट्स सपोज एक नौजवान जर्नलिस्ट को आप कोई सियासी जमात की बीट दें, तो वो सियासी जमात की बीट नहीं लेता, इन एक्चुअल वो सियासी जमात को ज्वाइन करता है, वो उसका तर्जुमान बन जाता है। वो पीटीआई के लिए भी वही चीज़ है, पीपल्स पार्टी के लिए भी वही चीज़ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी वही चीज़ है। इसकी अक्कासी आपको बहुत अच्छे से नज़र आती होगी जब कोई भी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो, सवालात आपके सामने फुल टॉस, खान साहब कर रहे हो तो वहाँ तो हमारे दोस्त इतनी अकीदत, इतनी मुरव्वत, मुर्शिद पाक और पता नहीं कहाँ तक चले जाते थे। अच्छा, फिर आगे बारी जनाब पीपल्स पार्टी की, अगर वो सिंध में कहीं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें बिलावल साहब, तो देखें उनको कैसी कैसी फुल टॉसें करवाई जाती हैं। बल्कि ये भी बताया जाता है कि इस पर आपने फ्रंट फुट पे आके खेलना है, बैक फुट पे होकर खेलना है, बल्कि बहुत बार तो मैसेजेस पहले ही कर दिए जाते हैं। वो तो पीटीआई में भी यही कल्चर था, बाकी जमातों में यही कल्चर है। तो लिहाजा अब मीडिया की इस टाइम ये सूरत हाल है। चलें, ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो मैनेज आप उस तरह से ऑन स्क्रीन आपको मालूम नहीं पड़ता। एक ऑडियंस जो घर बैठा हो, एक बंदा उसको देख रहा है, उसको उस तरह से मालूम नहीं पड़ता। लेकिन अब जिस तरह के ये इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इससे तो बिल्कुल साफ ओपन हो गया कि कौन सा चैनल किस पॉलिसी पर अमल पैरा है और किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहा है। बाकी ये सीरीज़ जो है ये अब आगे चलेगी नहीं। फ़ारूक हबीब है या सदाकत अब्बासी हैं, वो तरीक़ाकार बहुत अच्छा था, आएँ बुलाएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया चैनल्स वहाँ पे कैमरे शैमरे लगे हों, बड़ा इजीली वो सारी चीज़ें मैनेजेबल थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, 2-4-5 हज़ार प्रेस क्लब की फ़ीस दें और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म, और कामयाब फार्मूला था। और इसके साथ साथ अब जो आगे जो केसेस हैं, इसमें सज़ा के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को जिस तरह से हमने देखा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम वो बताते थे मेरे से ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे तो बताते रहे गलतियाँ। अब उनकी जो कानूनी टीम है वो गलतियाँ बताना शुरू हो गई है कि अटक से अडयाला आना बहुत बड़ी गलती थी, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी साइफर केस में सज़ा होगी, तोशाखाना में सज़ा हुई, वहाँ से थोड़ा रिलीफ मिल गया, सज़ा मुअत्तल होगी। अब साइफर केस में बड़ी सज़ा होगी, उसके बाद 9 मई वाक़यात पर सज़ा होगी। और यही आज़म खान का 164 का बयान, और उसके बाद यही सदाकत अब्बासी, यही जिस तरह से फायरिंग की उस्मान डार ने 9 मई वाक़यात पर बताया कि किस तरह से सारी चीज़ें प्लानिंग की गई, बाहर जो अफ्तारियाँ हो रही थी वहाँ क्या डिस्कशन थी, और जब खान साहब कारकुनों से मिल रहे थे वहाँ क्या कर रहे थे, और जो ड्राइंग रूम में जो जमान पार्क के अंदर बैठकर क्या बातें हो रही थी सारी डिस्क्लोज़ की। और जब सदाकत अब्बासी या फ़ारूक हबीब का जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू तो शायद अब ना हो, थोड़ा प्लान चेंज हो जाएगा, अब इंटरव्यू थोड़ा ज़रा फ्लॉप हो गया है, तो उनका कोई वीडियो भी आना कोई इस तरह की चीज़ है तो वो भी इसी नोयत का होगा, इसी का पार्ट 2 पार्ट 3 होगा, कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। खान साहब पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जाएंगे और वही उनकी सज़ा के लिए जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। अब बात कर लेते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की। पाकिस्तान आने के लिए उन्होंने टिकट शिकट करवा ली, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे, लेकिन हालात उनके लिए साजगार नहीं हैं। हमने देखा कि जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो नून लीग की पाकिस्तान में मौजूद क़यादत को नहीं मिल रहे, लेकिन मियाँ साहब को मिलने के लिए लंदन चले गए और वहाँ से आके भी जो उन्होंने गोल मोल किस्म की बातें की, एक ऐसी शख्सियत जिसके ऊपर एहसानात है मुस्लिम लीग नून की क़यादत के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनको बनाया और वो गोल मोल नोयत के बयान दिए। किसी जगह भी खुल के उन्होंने बात नहीं की कि मियाँ साहब आएँ तो मैं इस्तकबाल के, नो, उन्होंने कहा हालात साजगार नहीं है। वो इन एक्चुअल मैसेज देने गए थे कि मियाँ साहब अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो हालात ऐसे नहीं है कि आप आके चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाए। अभी आप पे केसेस हैं, 3 माह का टाइम बचेगा आपके आने के बाद से लेकर इलेक्शन तक, मतलब जनवरी के आखिरी हफ्ते तक ये केसेस आपके कैसे ख़त्म होंगे। तो जो आपने एक सपना सोच रखा है चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का, वो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। ये वही होगा -2 फार्मूला, मियाँ साहब बाहर या मियाँ साहब इलेक्शन से बाहर, खान साहब इलेक्शन से बाहर लेकिन जेल के अंदर। तो ये फार्मूला कुछ इसी नोयत का बनने जा रहा है। ये दोनों शख्सियात अगले इलेक्शन का पार्ट
नहीं होगी। ये चीज़ें अब बिल्कुल वाज़ेह होती जा रही हैं। आज हमने देखा कि बरतानवी एक नशरियाती अदारे ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की और बताया कि मियाँ साहब की प्लेटें जो हैं वो दोबारा ऊपर नीचे होनी शुरू हो गई हैं। जो प्लेटलेट्स हैं या उनकी जो तबीयत है, अल्लाह में उनको शफा दे। लेकिन क्योंकि वो इसको एक बहाना या एक जवाज़ बनाकर पाकिस्तान से गए थे, अब चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं, तो इस पर हम थोड़ा ज़रा इसको ज़रा मजाकन इस पर बात करें तो दोबारा से उनकी जो सेहत के हवाले से बातें वो आना शुरू हो गई हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इसमें दो चीज़ें हो सकते हैं कि शायद मियाँ साहब पाकिस्तान आए ना आएंगे, तो ये बात तो रेस्ट ऑफ श्योर है, 200% कन्फर्म है कि वो इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। थैंक यू सो मच।